गुड मॉर्निंग दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे बिहार बजट 2022-23 और ये जो है आपको यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एडिटोरिया का ये बुक बहुत ही शानदार है। अगर इसको आप पूरा पढ़ लेते हैं तो लगभग आपको 49% ये जो है आपको इस एग्ज़ाम में जो है काम करेगा, 49%। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया? तो तारकेश्वर प्रसाद ने प्रस्तुत किया। निम्न में से किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया? तो तारकेश्वर प्रसाद ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ये 15 बार प्रस्तुत किया गया है। बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? तो 15 बार बजट प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है 2,37,691 करोड़ रुपया। ध्यान रखेंगे, 2,37,691 करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया है। फिर से देख लें, बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो 2,37,691 करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 9.2% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9.2% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर से देखें, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है विकास दर। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है? तो ये 19,956.67 करोड़ रुपया। ध्यान रखेंगे, 19,956.6 करोड़ रुपया। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है 19,956.67 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है? तो ये 45,734.52 करोड़ रुपया। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार की कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है? तो 45,734.52 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह है आपको 80.76% अनुमानित है। एक बार और देखें, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 80.76%। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 19.24%। 19.24%। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है? तो ये अनुमानित है आपको 19,6704.51 करोड़। 19,6704.51 करोड़ रुपया जो है अनुमानित है। देखते हैं फिर से, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है? तो 19,6704.51 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 41,187.43 करोड़ रुपया। 41,187.43 करोड़ रुपया। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है? तो 41,187.43 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 41,387
करोड़ रुपया वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में अनुमानित है, तो 41,387 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित है, तो ये आपको 6,135.62 करोड़ रुपया, 6,135.62 करोड़ रुपया अनुमानित है। फिर से देखें, वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित है, तो ये 6,135.62 करोड़ रुपया अनुमानित है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है, तो 6 सूत्र तय किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है, तो 6 सूत्र जो है तय किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा, तो ये शिक्षा मद पर किया जाएगा। सर्वाधिक खर्च जो है शिक्षा मद पर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगा, तो ये केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से से होगा। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार की सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगा, तो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से होगा। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, तो ये 16.5% जो है आवंटित किया गया है। फिर से देखें, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, तो अपने कुल खर्च का 16.5% जो है आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो ये 39,191.87 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो 39,191.87 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो ये किया गया है आपको 16,134.39 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो 16,134.39 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना यानी ग्रामीण एवं शहरी के विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो आवंटित किया गया है 29,749.64 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी के विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो 29,749.64 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र पर कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो ये आपको 7,712.30 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों पर कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो 7,712.30 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, तो ये 5 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, तो 5 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जिला विद्युत परियोजना उत्पादनरत है, तो ये 13 जिला। फिर से देखें, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जिला विद्युत परियोजना उत्पादनरत है, तो 13 जिला जो है विद्युत परियोजना उत्पादनरत है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMC को कब से लागू किया गया है, तो ये
1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया, 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया है। फिर से देखें, बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कब से लागू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2019 से। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो ये 25,885.10 करोड़ रुपया, 25,885.10 करोड़ रुपया वित्त वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? तो 25,885.10 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 3.47% अनुमानित है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 3.47% अनुमानित है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो ये 4.12% खर्च किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज में कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो 4.12% खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है? तो ये 24 जो है नगर निकायों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। 24 नगर निकायों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये 15%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत? तो 15%। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो 2022-23 में जो है कुल 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 के लिए कुल कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो ये 3,000 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 2, ध्यान रखेंगे 7 निश्चय 2 के लिए कुल कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो 3,000 करोड़ रुपया जो है 7 निश्चय 2 के लिए आवंटित किया गया है, 3,000 करोड़ रुपया। ठीक है। नेक्स्ट है, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो ये 900 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है। सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो 900 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 900 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितना करोड़ रुपया का बजट प्रावधान है? तो ये 600 करोड़ रुपया का जो है प्रावधान है। वित्त वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितना करोड़ रुपया का बजट प्रावधान है? तो 600 करोड़ रुपया का प्रावधान है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जा रहा है? तो ये 6,000 रुपया दिया जा रहा है, 6,000 रुपया दिया जा रहा है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जा रहा है? तो 6,000 रुपया दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, वित्त बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो ये 19,388.49 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो 19,388.49 करोड़ रुपया जो है अधिक है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो ये
1437.22 करोड़ रुपया अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो 1437.22 करोड़ रुपया जो है अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त बजट 2022-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो ये आपको 4503.21 करोड़ रुपया जो है अधिक है। वित्त बजट 2022-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो 4503.21 करोड़ रुपया अधिक है, यानी 4503.21 करोड़ रुपया अधिक है। ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2023 तक। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक। नेक्स्ट है आपात वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा? तो ये 200 करोड़ रुपया जो है व्यय किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा? तो ये 3696.92 करोड़ रुपया या 3696.98 करोड़ रुपया। ध्यान रखेंगे 3696.98 करोड़ रुपया। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा? तो 3696.98 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन पे खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? तो ये 41.95% होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? तो 31.95 करोड़ होगा। ध्यान रखेंगे 31.95 करोड़ रुपया होगा। नेक्स्ट है 31.95%। ध्यान रखेंगे 31.95%, करोड़ नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो ये 48.16% खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य के कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोले जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये 38 जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोले जाने का प्रावधान किया गया है। फिर से देखें बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य के कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान किया गया है? तो 38 जिलों में। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई है? तो ये 6 रोपवे को जो है स्वीकृति दी गई है। ध्यान रखेंगे 6 रोपवे परियोजना को 2022-23 में स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्यों कुल 17 को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्यों कुल 17 को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है, 2030 तक रखा है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? तो ये 151। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? तो 151। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में निम्न में कौन सत्य है? तो ये आपको डी जो है सत्य है। डी आपको 1 मिनट, डी आपको सत्य है, यानी 1, 2 तथा 3, यानी 1, 2 और तथा 3, यानी ए और
3 ये ठीक है। देख लें पटना के, 1 मिनट, ठीक है, 1, 2 और 3 पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर आईटी टावर, ठीक है। बिहटा में आईटी पार्क, बिहटा में जो है आईटी पार्क, और फिर राजगीर में आईटी सिटी। फिर से देखें, बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में निम्न में कौन सत्य है? तो पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर आईटी टावर, और बिहटा में आईटी पार्क, बिहटा में जो है आईटी पार्क, और राजगीर में आईटी सिटी। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध का विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठान कराया जाएगा? तो ये आपको डुंगेश्वरी पर्वत, ध्यान रखेंगे, डुंगेश्वरी पर्वत पर कराया जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध का विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठान कराया जाएगा? तो डुंगेश्वरी पर्वत पे, डुंगेश्वरी पर्वत पे। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है, सॉरी, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो देख लें, मांदर पर्वत, तो मांदर पर्वत जो हो जाएगा आपको, मांदर पर्वत कहाँ है? मांदर पर्वत तो ये बांका में है, मांदर पर्वत बांका में है। ब्रह्मोड़ी पर्वत, ब्रह्मोड़ी पर्वत जो है ये आपका है गया में, ध्यान रखेंगे ये गया में है। वाणावार पर्वत, वाणावार पर्वत जो है आपको जहानाबाद में है। मुंडेश्वरी पर्वत ये कैमूर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी का रसोई, जीविका दीदियों द्वारा दीदी का रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? तो ये स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी का रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? तो स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। यहाँ से आप अपना जो है आंसर शीट भी मिला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।